योग दर्शन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। कल चर्चा चली थी क्रिया योग, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। और उस क्रिया योग का लाभ है, 2 लाभ बताए। समाधि भावनार्थ, समाधि के संपादन के लिए, समाधि को प्राप्त होने के लिए, और क्लेश तनुकरणार्थ, क्लेशों को कमजोर करने के लिए। फिर क्लेशों को कमजोर करने की बात आई तो साथ ही साथ में व्यास मुनि जी ने यह भी बता दिया कि क्लेश कमजोर तो होते हैं, पर क्लेश दग्ध बीज भी होते हैं, और दग्ध बीज जो होते हैं वो ज्ञानाग्नि के द्वारा दग्ध बीज होते हैं। और दग्ध बीज जब होते हैं तो फिर क्लेश जो है उनके भीतर प्रजनन शक्ति, उत्पादन शक्ति, आगे किसी चीज को वो पैदा कर सकें, वो शक्ति उनकी समाप्त हो जाती है। ज्ञानाग्नि में एक बार कोई चीज आ गई तो उसके बाद में जो है वो चीज भुन जाएगी, वो उसके भीतर उत्पादन सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। और वो ज्ञानाग्नि है सत्व पुरुषान्यता ख्याति, वो सूक्ष्म प्रज्ञा है। वो सूक्ष्म प्रज्ञा जो सत्व पुरुष को अलग अलग दिखा देती है और अधिकारों को समाप्त कर देती है। गुणाधिकार मतलब सत्व रजस तमस गुणाधिकार को समाप्त करने वाली है। वो प्रतिप्रसव के लिए समर्थ है। प्रतिप्रसवाय कल्पिष्यति मतलब प्रतिप्रसव के लिए समर्थ बनने वाली है। प्रतिप्रसव मतलब जिसमें प्रसव नहीं हो सकता, जन्म नहीं हो सकता, जन्म रहित अवस्था को उपलब्ध करवाने में वो समर्थ है। ये इसका भाव है। अब क्लेशों की बात आगे कि क्लेश तनु होते हैं, तो क्लेश कौन कौन से हैं वो पहले बताएंगे, क्योंकि समाधि 2 प्रयोजन बताए हैं। देखो, क्रिया योग के 2 प्रयोजन, समाधि की सिद्धि के लिए और क्लेशों को कमजोर करने के लिए। तो समाधि की चर्चा तो पहले पाद में कर चुके हैं, इसलिए समाधि की चर्चा यहाँ दोबारा नहीं करी है। लेकिन क्लेशों की चर्चा पहले नहीं करी है, तो अब क्लेशों की चर्चा यहाँ पर विस्तार से कर रहे हैं। अथ के ते क्लेशा कियंतो वायति, वो कौन से क्लेश हैं और कितने हैं। तो उत्तर दे रहे हैं, अविद्या अस्मिता राग द्वेषाभिनिवेशा पंच क्लेशा। अविद्या अस्मिता राग द्वेष और अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। तो अविद्या आप लोग सब जानते हैं, मिथ्या ज्ञान। अविद्या को यहाँ पर 4 ढंग से समझाया है। अविद्या को 4 ढंग से समझाया है। अनित्य को नित्य मानना, अनित्य को नित्य मानना, जो नए साधक हैं लिख लें, अनित्य को नित्य मानना। अपवित्र को पवित्र मानना, दुख को सुख मानना, और अनात्म को आत्मा मानना, आत्मा मानना। ये अविद्या के लक्षण हैं। अनित्य को नित्य, अपवित्र को पवित्र, दुख को सुख और अनात्म को आत्मा मानना। अब ध्यान देने वाली बात है, एक तरफ है अनित्य, अपवित्र, दुख और अनात्म, एक तरफ है नित्य, पवित्र, सुख और आत्म। ये जो 4 गुण दिए हैं पहले, ये सारे के सारे ये प्रकृति का वास्तविक स्वरूप बताया जा रहा है। प्रकृति का, संसार का, शरीर का, चित्त का या त्रिगुण का ये वास्तविक स्वरूप बतलाया है कि वो अनित्य है, असुचि है, अपवित्र है, दुखदायी है और अनात्म है। ये जो संसार है, जो दृश्य है, जो भोगापवर्गार्थ है, जो भूतेन्द्रियात्मक है, जो प्रकाश क्रिया स्थितिशील वाला है, सत्व रजस तमसात्मक है, वो जो है अनित्य है, अपवित्र है, दुख रूप है और अनात्म है। ये जो 4 चीजें हैं, ये चारों की चारों चीजें संसार का विशेषण है, ये संसार का स्वरूप है। हम यदि संसार को ऐसा नहीं देखते हैं, यदि संसार में दुख दिखाई नहीं दे रहा है, संसार में सुख दिखाई दे रहा है, तो समझ लेना कि अभी अविद्या बैठ गई है, इसको हटाना पड़ेगा। यदि संसार में जो है दुख दिखाई नहीं दे रहा है तो समझ लेना कि अविद्या है। यदि संसार पवित्र दिखाई दे रहा है तो समझ लेना अविद्या है। यदि संसार नित्य दिखाई दे रहा है तो समझ लेना अविद्या है। और यदि संसार जो है आत्मस्वरूप दिखाई दे रहा है तो समझ लेना अविद्या है। ये चारों में से कुछ भी नहीं है।
न वो आत्मस्वरूप है, न वो सुखदाई है, न वो पवित्र है और न वो नित्य है। बात समझ में आ गई प्रदीप व्यास जी? जी महाराज जी, बहुत अच्छे से समझ में आई, है ना? हाँ, ये चार जो चीजें हैं ये संसार का स्वरूप बताया है। संसार का स्वरूप बता करके और उसके बाद में फिर जो है ये बताया कि संसार जो जैसा नहीं है हम उसको वैसा मानने लग जाते हैं। संसार कैसा नहीं है और कैसा मानते हैं? संसार अनित्य है और हम नित्य मानने लग जाते हैं। संसार अपवित्र है और हम पवित्र मानने लग जाते हैं। संसार दुख रूप है और हम इसको सुख रूप मानने लग जाते हैं। और संसार अनात्म रूप है, हम इसको आत्म रूप मानने लग जाते हैं। यह अविद्या है। उसके बाद में अस्मिता। अविद्या जो है ये मूल है सबका। आगे के जो क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये चार क्लेशों की मूल जो है वो है अविद्या। इसलिए ये पांचों क्लेशों में अविद्या जो है ये मदर क्लेश है, ये सबकी मां है, मदर है। और चार अदर हैं, बाकी बच गए शेष। तो ध्यान देने वाली बात है, ये अविद्या जो है ये दूसरे सभी क्लेशों को उत्पन्न करने वाली है। जब तक अविद्या नहीं मरेगी ये क्लेश रहेंगे, और अविद्या मर जाएगी तो इन चारों क्लेशों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सबका मूल है अविद्या। और अविद्या के बाद में जो चार क्लेश हैं इनको भी स्वरूप को हम थोड़ा सा समझेंगे। अस्मिता। अस्मिता का मतलब है दृष्टा और दृश्य को एक मान लेना। दृष्टा और दृश्य, दृष्टा है आत्मतत्व, दृश्य है ये प्रकृति। इसमें चित्त से लेकर के, अहंकार से लेकर के और 11 इंद्रियों से लेकर के, पंच तन्मात्राओं से लेकर के पंच महाभूत, ये पूरे के पूरे 23 तत्व, ये सारे के सारे जो है ये दृश्य हैं। और आत्म तत्व जो है वो दृष्टा है। तो दृष्टा और दृश्य इन दोनों को एक मान लेना यही अस्मिता है। दृक् दर्शन शक्तियों हो एकात्मता इव अस्मिता। सभी लोग बोलेंगे, दृक् दर्शन शक्तियों हो एकात्मता इव अस्मिता, है ना? तो दृक् दर्शन शक्ति एकात्मता इव अस्मिता। दृक् दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति है आत्मतत्व, दर्शन शक्ति है ये संसार, तो दृश्य, तो दृष्टा और दृश्य को एकात्मता इव, इनकी एकात्मता जैसा, एकात्म तो कभी ये हो ही नहीं सकते, कभी एक रूप नहीं हो सकते, ये स्वभावता बिल्कुल भिन्न भिन्न है, ये कभी भी इनमें सांकर्य संभव ही नहीं है। क्योंकि एक नित्य है, एक अनित्य है, एक परिणामी है, एक परिणामी अपरिणामी है, एक जड़ है, एक चेतन है, एक ज्ञान मात्र है, एक अज्ञान है, एक सत है, एक असत है, एक शुद्ध है, एक है ना अशुद्ध है, एक निर्मल है, एक मलयुक्त है, एक त्रिगुणातीत है, एक गुणयुक्त है, एक जो है प्रकाशक है, एक प्रकाश है, एक दृष्टा है, एक दृश्य है। तो दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, एक चेतन शक्ति है आत्म तत्व, और एक अचेतन है जड़ संसार। तो चेतन और जड़ ये दोनों एक इकट्ठे हो नहीं सकते, दोनों एक रूप नहीं हो सकते। जैसे जल और दूध जो है मिलकर के एक बन जाता है, ऐसा आत्मा और संसार जो है वो एक रूप नहीं हो सकते, ये बिल्कुल पृथक पृथक रहेंगे। जैसे तेल और पानी कितना ही घोट दो वो अलग अलग रहेंगे, क्योंकि स्वभावता बिल्कुल भिन्न है। ऐसे ही आत्मा और ये प्रकृति ये बिल्कुल स्वभाव से बिल्कुल भिन्न है, लेकिन भिन्न होते हुए भी एक रूप दिखाई देती है। एक आत्मता इव, वहां पर इव शब्द है। इव शब्द का अर्थ है कि ये हम जो है इसको एक बना लेते हैं, एक दिखाई देने लगती है, वो एक होती नहीं है। तो दृक् शक्ति दर्शन शक्ति की एकात्मता वो ही अस्मिता रूपी क्लेश है। मतलब हम शरीर को मैं मानने लगते हैं, हम इंद्रियों को मैं मानने लगते हैं, हम बुद्धि को मैं मानने लगते हैं, और ये जो अस्मिता क्लेश है मतलब बुद्धि को से लेकर के, मन से लेकर के, इंद्रियों से लेकर के शरीर में उतरता है, फिर शरीर के साथ साथ फिर कपड़ों में उतरता है। कपड़ों को हम मैं मानने लगते हैं, कपड़ा फटता है जैसा लगता है जैसे मैं ही फट गया हूँ, कपड़ा घिस गया तो लगता है जैसे मैं ही घिस गया हूँ, कपड़ा चोरी हो जाए तो लगता है मैं ही खो गया हूँ। फिर कपड़ों के साथ साथ फिर गाड़ी, मकान, दुकान, रिश्तेदार, नाती, सब जो है ना सब मैं का विस्तार बना लेते हैं हम।
हम अपने मैं को बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, बहुत ज्यादा। तो ये जो मैं और मेरे का जो विस्तार है, वास्तव में वही अस्मिता क्लेश है। और हम इनको अलग माने कि ये मैं नहीं हूं, ये मेरे से बिल्कुल अलग है, ये बिल्कुल पृथक है, ये भाव जब हमारा दृढ़ होने लगता है तो इसमें से आसक्ति समाप्त हो जाती है। इनमें आसक्ति तभी तक रहती है जब तक ये मैं और मेरा है। मैं और मेरा है तब तक आसक्ति है, मैं और मेरा समाप्त हो जाए तो आसक्ति समाप्त हो जाएगी, वैराग्य आ जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात है, अस्मिता क्लेश जो है वो मैं और मेरा जो है इसके भीतर अहम भाव आ जाना, मैंपन आ जाना जो है वो अस्मिता क्लेश है। फिर है राग और द्वेष। राग और द्वेष को थोड़ा सा समझें, मैंने पहले भी समझाया था, कई नए साधक जुड़े हैं उनको फिर से इस बात को समझा रहा हूं। राग और द्वेष, राग का मतलब है, कई बार हम ये समझते हैं कि राग का मतलब है किसी की अच्छाई को देखना, और द्वेष का मतलब है किसी की बुराई को देखना। किसी की अच्छाई को देखना राग मान लेते हैं हम, क्यों जी, है ना वेद जी, ऐसे ही होता है। किसी की बुराई को देखना द्वेष मान लेते हैं। संसार में सुख विशेष को राग कहते हैं, तो कैसे दुख मिलता है उसको द्वेष कहते हैं? नहीं, द्वेष जो है, हम दुख विशेष को द्वेष कहते हैं, सुख विशेष को राग कहते हैं, ऐसा नहीं है। हम ये मानते हैं लगभग कि किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी को जो है ना गलत बता रहे हैं, तो वो जो है बोले ये तो द्वेषी है, ये तो द्वेष कर रहा है ना। गलत हम बताते हैं द्वेष के कारण से, या द्वेष उसका स्वरूप बन गया द्वेष। हमें कहते हैं ये आदमी जो है ना द्वेषी है, द्वेष करता है, मेरी बुराई करता है। पर यदि तत्वता देखा जाए तो किसी की बुराई बताना द्वेष नहीं है, और किसी की भलाई बताना राग नहीं है। यदि भलाई है तो भलाई बताना ही चाहिए, और बुराई है तो बुराई बताना ही चाहिए। हाँ, भलाई है और भलाई न बताई जाए ये तो दोष है, और किसी में बुराई है और बुराई न बताई जाए ये दोष है, ये तो कमी है। बुराई को बुराई बताना तो कमी नहीं है, क्यों जी, है ना। शुभ नाम क्या आपका? मेरा नाम श्रवण बंसल है। श्रवण जी, श्रवण जी है ना। तो यदि किसी में बुराई है और उसकी बुराई अपन ने बता दी तो कोई गलत काम नहीं किया, उसको बुरा लगेगा ना, है ना। पर बुराई ना बताएं ये तो गलत है। और किसी में अच्छाई है और अच्छाई बता दी तो गलत नहीं है, लेकिन अच्छाई को न बताना ये गलत है। तो ध्यान देने वाली बात है, व्यक्ति अच्छाई कम नहीं बताता है जब द्वेष में होता है। बुराई बताना द्वेष नहीं है, अच्छाई न बताना द्वेष है। हम अपने दुश्मन की बड़ाई नहीं करते हैं, हम अपने दुश्मन की बड़ाई नहीं करते हैं। द्वेष जो है वो अच्छाइयों के ऊपर पर्दा डाल देता है। और जो राग है, राग जो है वो बुराई नहीं देखने देता है। कितनी बुराई हो, बुराई नहीं बताएंगे हम, यही राग है। तो राग और द्वेष नेगेटिव पक्ष में है, पॉजिटिव पक्ष में नहीं है। अच्छाई देखना राग नहीं है, बुराई देखना द्वेष नहीं है। अच्छाई को न देखना ये द्वेष है, और बुराई को न देखना ये राग है ना। तो राग और द्वेष। और फिर एक है अभिनिवेश क्लेश। अभिनिवेश क्लेश जो है वो है एक भय, जो हम भयभीत होते हैं, भयभीत होते हैं, ये भी एक क्लेश के कारण से। और सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का भय। मृत्यु से बढ़कर के और कोई भय नहीं। और मृत्यु से भय जो है, हमारे ऋषि जो ये बात कहते हैं कि मृत्यु से भय व्यक्ति को होना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि आज तक किसी ने मर करके देखा तो नहीं। भय तो तब आए जैसे मतलब कोई चीज जो है ना अपने देखी नहीं, आग अपन ने बार बार देख रखी, बचपन से देख रखी, जला देती है तो आग से थोड़ा सा भय होता है। और जो चीज हमने देखी नहीं उससे भय काहे का। लेकिन देखिए मृत्यु जो है एक ऐसी चीज है जिससे हम भयभीत रहते हैं। और हम ही क्या, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, कीट पतंग, पशु पक्षी, है ना, सब जो है मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम मर चुके हैं, हमने मृत्यु को खूब देखा है। ये अनुमान हमें होता है कि यदि हम मृत्यु के भय से भयभीत रहते हैं तो ये पक्का है कि हम कई बार मर चुके हैं। तो पूर्व जन्म का जो प्रमाण है, वो सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि हमें मृत्यु से डर लगता है। तो मृत्यु से जो डर लगता है वो प्रमाण है कि हम पहले मरे हुए हैं। तो ये जो मृत्यु का भय है ये है अभिनिवेश क्लेश। तो 5 क्लेश बताए, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश। और इन क्लेशों के कारण से ही हम जो है इस संसार में फंसते जाते हैं। अविद्या इनमें सबसे महत्वपूर्ण है, अविद्या को समझना। अविद्या इन सब की माँ है, ये मदर क्लेश है। तो अविद्या को समझते हुए और इन क्लेशों को हम फिर कमजोर करें
तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। मैंने है ना पहले भी कई बार बताया था, तप का मतलब है कष्टों को सहन करने का हमारा एक स्वभाव बन जाए। हम संसार में ज़्यादा सुख लेने की इच्छा न रखें, हम संसार में जो आते हैं कष्ट, उन कष्टों को भी सहजता रूप पूर्वक जो है ना उसको हम स्वीकार कर लें, बिल्कुल ठीक है। तो वो है तप। तप का मतलब ये नहीं है कि हम अनावश्यक शरीर को कष्ट दें, अनावश्यक शरीर को कष्ट देना वो गलत है, लेकिन आवश्यक कष्ट देना वो सही है। जैसे कोई व्यक्ति धूप में खड़ा होकर के तप रहा है, वो तपस्या नहीं है, और कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसमें धूप लग रही है, तो वो तपस्या है, क्योंकि वो अनावश्यक है जो धूप में खड़ा है बिना मतलब में तपने के लिए, और एक जो काम कर रहा है वो आवश्यक है। तो हम अपने दैनिक जीवन में जो कार्य हमारा आवश्यक है उस काम को करते समय जो भी कष्ट आता है, उन कष्टों को हम सहजता पूर्वक जो है स्वीकार करें। उसमें ना तो हम दुखी हों, ना हम बहुत ज़्यादा खुश हों। कई बार कुछ अच्छी प्रसन्नता होगी तो बहुत प्रसन्न होते हैं, कोई उपलब्धि हो गई तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो उपलब्धि होने पर हर्ष ना हो और किसी चीज़ की हानि होने पर विषाद ना हो। हर्ष और विषाद रहित रहना ही तप है। तप का मतलब है सुख दुख से रहित हो जाना, ना सुखी होना ना दुखी होना। तो मुश्किल होता है ना। हाँ, ये है तो बहुत मुश्किल। इसी को समता कहा गया है। समत्वम योग मुच्यते जो कहा है ना, समता का योग, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जय। तो ये जो है ना, हम सुख दुख में सम हो जाए, इसी को कहा गया द्वंद्व सहनम तपः। सर्दी गर्मी, भूख प्यास, मान अपमान, है ना, हानि लाभ, जय पराजय, ये सब जोड़े हैं। हानि लाभ, जय पराजय, मान अपमान, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, है ना, ये सब जोड़े हैं। इन जोड़ों में जो है हम सम रह जाए। इन जोड़ों को, इन द्वंद्वों को, इसी को कहा जाता है द्वंद्व। तो द्वंद्व को हम सहन कर लें, उसको, उसमें हम न तो हर्ष में जाएं और न विषाद में जाएं, न प्रसन्नता में जाएं और न दुख में जाएं। तो वही समता है, वही तप है, वही योग है। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, क्रिया योग, इसके द्वारा हम अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इन क्लेशों को हम पार कर सकते हैं, इनको हम कमजोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर अविद्या के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर रहे हैं आचार्य। अविद्या जो है, माता पिता और गुरु से डरना भी गुरुदेव कलेश है क्या? माता पिता अपने से बड़ों से जब डर लगता है भाई कोई गलती ना हो जाए, कभी हमें डांट दे, तो यह कलेश माना जाएगा गुरुदेव? इसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, मैं भूल कैसे गया। ये सारे लोग जो है ना जुड़े हुए हैं। ओके। हमारे पास में आज एक बहुत अच्छे साधक आए हुए हैं, सभी लोग, उनको पता नहीं चला कितने लोग जुड़े हुए हैं। अच्छा, अच्छा। एक बार सभी लोग ओम बोलेंगे एक बार। बच्चे क्लास लगती है वैसे होता है। हाँ, तो क्लास जो है ना, हाँ हाँ जी, प्रणाम जी, सब लोग अच्छा प्रणाम जी, करें। प्रणाम जी, सबको प्रणाम जी। हमारे सीए साहब भी आए हुए हैं। सभी साथियों को प्रणाम। प्रणाम सीए साहब, प्रणाम। प्रणाम जी। तो की ओर से आप नहीं, अपने गुरुकुल वाली व्यवस्था में सीए साहब का बहुत योगदान रहता है, बहुत सहयोग रहता है, और वो और नए नए व्यक्तियों को इस गुरुकुलीय व्यवस्था से जोड़ते हैं। वो दिखाते हैं कि देखो गुरुकुलीय व्यवस्था किस प्रकार की है, और तो उनका विशेष भाव है। तो अब चर्चा चल रही थी अविद्या क्षेत्रम उत्तरेशम प्रसुप्त तनु विच्छिन्नोदाहरणाम। अविद्या जो है वो क्षेत्रम है। क्षेत्रम मतलब प्रसव भूमि, जहाँ कोई चीज पैदा होती है। जैसे खेत होता है, उसमें बीज पैदा होते हैं, वैसे ही अविद्या जो है वो क्षेत्र है। बाकी सब क्लेश यहीं पर पैदा होते हैं, हर चीज यहीं पैदा होती है। अविद्या के कारण से ही ये सब संसार है। अविद्या के कारण से चित्त है, अविद्या के कारण से प्रवृत्ति है, अविद्या के कारण से राग द्वेष है, अविद्या के कारण से सब कुछ है। तो अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है, सबकी प्रसव भूमि है। उत्तरेशम, उत्तर जो अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश जो क्लेश हैं, उन क्लेशों की ये प्रसव भूमि है। प्रसव भूमि मतलब खेत है, इनको पैदा करने वाली है। और ये उत्तर वाले जो क्लेश हैं, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये कैसे हैं? प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। तो ये प्रसुप्त क्लेश वो होता है कि क्लेश तो है पर वो अभी सोया हुआ है। जैसे आप सबके भीतर आप देखिए कि जो है क्रोध रूपी क्लेश है या नहीं है, पर क्या अभी आ रहा है? अभी नहीं आ रहा है। तो अभी उसकी प्रसुप्त अवस्था है, अभी उसकी प्रसुप्त अवस्था है, वो बिल्कुल सोया हुआ है। लेकिन कई बार हमें थोड़ा थोड़ा आता है, थोड़ा थोड़ा आता है मतलब वो थोड़ा सा कमजोर है।
तो उसका वो तनुत्व रूप है। फिर विच्छिन्न, दूसरे क्लेश के कारण से दबा दिया जाता है। जैसे राग आया तो द्वेष दब जाएगा, और द्वेष आ गया तो राग दब जाएगा। तो यह है उनकी विच्छिन्न अवस्था। और एक है उदार अवस्था, जब ये बिल्कुल अपने स्वभाव पे होते हैं, है ना, भयंकर क्रोध में, भयंकर राग में, भयंकर द्वेष में, ये इनकी उदार अवस्था है। तो ये क्लेश की 4 अवस्थाएं बताई, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदार। और एक 5वीं अवस्था भाष्यकार यहां पर स्वयं बताएंगे कि एक दग्ध बीज अवस्था है। दग्ध बीज अवस्था का मतलब होता है कि क्लेश को ज्ञान की अग्नि में इतना भून दो, जैसे बीज को भून देते हैं तो बीज में अंकुर नहीं हो सकता, भुने हुए बीज में अंकुर नहीं होता, ऐसे ही ज्ञान की अग्नि में क्लेशों को इतना भून दिया जाए कि फिर क्लेश पैदा ही नहीं हो। फिर क्रोध का, जो क्रोध है, राग है, द्वेष है, इनको यदि हमने भून दिया तो इनके कारण उपस्थित होते हुए भी ये यहां नहीं आएंगे। ध्यान देने वाली बात है, प्रसुप्त जो क्लेश हैं, वो प्रसुप्त क्लेश जो हमारे भीतर दबे हुए हैं लेकिन अभी दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कोई भी कारण उपस्थित होगा तो प्रकट हो जाएंगे। क्रोध का कारण उपस्थित हुआ तो क्रोध प्रकट हो जाएगा, लेकिन यदि क्रोध को भून दिया हमने, फिर कारण भी उपस्थित होगा तो भी जो है ना, वो उपस्थित नहीं होगा। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो दूसरे की किसी की वस्तु पड़ी हुई हो तो भी उनके भीतर चोरी का भाव जागृत नहीं होता है। महंगी से महंगी वस्तु पड़ी हुई हो तो भी चोरी का भाव जागृत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने जो है चोरी वाले संस्कार को भून दिया है। और किसी में वो भाव जागृत हो जाता है, दूसरे की वस्तु देखी तो जागृत हो गया। ऐसे नहीं जागृत होता है, वो यूं चोरी करने का भाव उनका नहीं है, लेकिन वस्तु दिखाई देगी, कोई सामने नहीं है, देखा भैया एकांत है, चलो उठा लो, तो वो उनके भीतर प्रसुप्त था, वो एकदम से जाग गया, कारण उपस्थित हुआ, जाग गया। और कईयों का बिल्कुल जगह जगह रहता है, वो नहीं दिखाई दे तो देखने जाते हैं सामान को, या है ना कि चलो चोरी करने चलो तो वो उदार, उनका जो क्लेश है वो बिल्कुल उदार है। तो अब अपनी अपनी स्थिति देखेंगे कि हमारा, हम जिन जिन चीजों को, जिन बुराइयों को हम हटाना चाहते हैं, वो बुराइयां कहीं उदार तो नहीं है। उदार हो तो उनको पहले कमजोर किया जाए, तनु किया जाए, और तनु करने के बाद में, तनु करने से पहले जो बुराई है, उस बुराई का जो विरोधी धर्म है, उस विरोधी धर्म के द्वारा पहले उसको दबाया जाए, उसको विच्छिन्न किया जाए। उदार है तो उदार को पहले विच्छिन्न किया जाए। मान लीजिए क्रोध है तो क्रोध को दया के द्वारा, प्रेम के द्वारा जो है इसको पहले विच्छिन्न किया जाए। विच्छिन्न करने के बाद में उसको कमजोर किया जाए, तनु कमजोर किया जाए। फिर तनु के बाद में उसको प्रसुप्त कर दिया जाए, उसको बिल्कुल सुला दिया जाए, और फिर ज्ञान की अग्नि से उसको दग्ध बीज कर दिया जाए। तो ये इसकी प्रोसेस है। तो ये है ना, इस प्रोसेस के द्वारा हम अपनी बुराई, कोई सी बुराई है, उस बुराई को हम जो है ना खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसमें देखो मेहनत करनी पड़ेगी। कई साधक हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने इन बुराइयों को दूर करने के लिए, एक एक बुराई। और यदि उनके जीवन को देखा जाए तो उनका जीवन वास्तव में बहुत पवित्र जीवन है, लेकिन फिर भी वो व्यक्तिगत रूप से ये सोचते हैं कि नहीं, अभी तो बहुत बुराइयां हैं, इसको और दूर करना है। जैसे मैं एक नाम लेता हूँ, हमारे अपर कलेक्टर जी मुकेश जी, तो जब भी उनसे चर्चा होती है बोले बोले है ना महाराज जी, समझ में तो सब आ गया, और अब हमें लगना है इसमें और एक एक बुराई को दूर करना है। और वो बहुत संकल्प से लगे हुए हैं कि कोशिश करनी है, रहनी है कि इस जन्म में जो है क्लेशों को दग्ध बीज कर दें। वो इतने बड़े पोस्ट पर होते हुए भी जो है और प्रयास कर रहे हैं। हमारे नरेश जी हैं, नीतू जी हैं, सतीश जी हैं, राम कुमार जी हैं, और कई सारे साधक हैं, नाम तो जो है ना, तो सीए साहब तो बहुत है ना प्रयास करते ही हैं। तो सब है ना जो है प्रयास करें कि एक एक बुराई को हम दूर करें। तो बुराई को दूर करने का प्रोसेस ये है कि कोई बुराई जो बहुत उदार है, मान लीजिए हमें बात बात में गुस्सा आता है, बात बात में जो हम चिढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, तो उस उदार जो दुर्गुण है उसको पहले हमें विच्छिन्न करना है। विच्छिन्न करना है मतलब उसके विरोधी गुण के द्वारा पहले उसको दबाना है। विरोधी गुण के द्वारा जैसे ही वो चीज़ आए, आलस्य आया तो आलस्य को आप अपनी क्रियात्मकता से आप उसको दबा दीजिए। आप एकदम से एक्टिव हो जाइए, सक्रिय हो जाइए। भैया आलस्य को अपनी सक्रियता से समाप्त कर सकते हैं, तो आलस्य को सक्रियता से समाप्त कर दीजिए। यदि आपके भीतर लोभ आ रहा है तो उसको दया के द्वारा, ना कृपा के द्वारा, दूसरों के प्रति उदारता के द्वारा आप उस लोभ को दबा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि भैया ये तो मेरा हिस्सा नहीं है, दूसरों का हिस्सा है, इसको मैं लेना गलत है। तो विरोधी धर्म के द्वारा हम उसको जो है ना दबाएं, विच्छिन्न करें, और दबा दबा करके उसको फिर हम कमजोर कर दें, तनु कर दें,
वो बुराई जब हम बार बार दबाएंगे, बार बार दबाएंगे, बार बार दबाएंगे, तो वो कमजोर हो जाएगी, और कमजोर होकर के फिर वो प्रसुप्त हो जाएगी। ऐसा लगेगा कि शायद गई, लेकिन जाती नहीं है, वो फिर भी सोई रहती है। और सो जाए तो भी आपको ना काम नहीं छोड़ना है, जब तक वो पूरी की पूरी दग्धबीज ना हो जाए तब तक अपने को प्रयास करना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे लोग इस क्रम में प्रसुप्त तक आते आते ढीले पड़ जाते हैं, बोले अब तो बुराई गई, और फिर वो अपनी साधना को छोड़ देते हैं, अपनी तपस्या को छोड़ देते हैं, और वो छोड़ते ही जो है फिर वो बुराइयां वैसी है ना आ जाती हैं। कई लोग जैसे है ना, किसी ने जैसे मान लीजिए नशे को छोड़ा, किसी ने है ना बीड़ी छोड़ी, किसी ने मांस को छोड़ा, तो बुराई जो है ना, ये ध्यान रखना कि अपन ने छोड़ दिया है तो ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल छूट गई है। अभी हो सकता है वो प्रसुप्त अवस्था में हो, आलंबन आने पर वो फिर पकड़ में आ जाए, इसी का नाम अभ्यास है ना। हाँ, इसी का नाम अभ्यास है। तो इन बुराइयों को हमें दूर करना है। और एक बात और भी है, कई बार क्या होता है, हम एक बुराई को छोड़ते हैं तो उस बुराई जैसी दूसरी बुराई पकड़ लेते हैं। जैसे कोई आदमी सिगरेट छोड़ता है, बोले गुरुजी सिगरेट नहीं पीऊंगा, वो बीड़ी पकड़ लेता है, और ये भ्रम में भी लेता है कि यार मैंने देखो सिगरेट तो छोड़ दी, है ना। चाय छोड़ देते हैं और कॉफी पी लेते हैं। क्यों जी पूरण जी? ओम जी, पूरणमल जी, आवाज नहीं आ रही। और ऐसा भी होता है कई बार जो ना, हम जैसे बीड़ी वीड़ी जो है बंद करके और फिर हुक्के को पकड़ लेते हैं बहुत ज्यादा, तो हुक्का में भी तंबाकू ज्यादा है, तो हमें इनको भी छोड़ना है ना। जैसे कोई है ना जो है देसी दारू छोड़ करके और अंग्रेजी पकड़ लेते हैं है ना। जैसी ये बुराइयां ना, वैसी हम अपने जीवन में छोटी छोटी बुराइयों को देखें, छोटी छोटी बुराइयां भी ऐसे पकड़ में आती हैं। मतलब हम एक को छोड़ते हैं उसकी बहन को पकड़ लेते हैं, है ना। तो एक एक बुराइयों को हमें छोड़ना है, बुराइयों को बिल्कुल है ना प्रसुप्ति तक ले जा करके, और उसको दग्धबीज करना है कि आलंबन आए फिर भी वो जागे नहीं, ऐसी स्थिति में हम पहुंचे। तो ये एक प्रोसेस है, और इन सब का मूल है अविद्या। अविद्या जो है ये समाप्त हो जाए, अविद्या मतलब मिथ्या ज्ञान जो है वो समाप्त हो जाए, तो फिर हम इन बुराइयों को दूर कर सकते हैं, इन क्लेशों को दूर कर सकते हैं। अब ये यहाँ पर जो है व्यास मुनि जी इस सूत्र का अर्थ कर रहे हैं। अत्र यहाँ पर अविद्या क्षेत्रम, अविद्या क्षेत्र है, क्षेत्रम का अर्थ किया है प्रसव भूमि ही, क्षेत्रम का अर्थ कर दिया प्रसव भूमि। प्रसव भूमि मतलब जहां पर जन्म होता है, मतलब प्रसव भूमि मतलब गर्भ, जहां कोई चीज पैदा होती है। जैसे खेत जो है वो बीज का गर्भ है, बीज का की प्रसव भूमि है, बीज के लिए वो क्षेत्र है। तो क्षेत्रम का अर्थ ही होता है जहां पैदा हो, क्षेत्र को, खेत को। हाँ ओम जी, जननी जननी हाँ, तो मतलब पैदा करने वाली। तो क्षेत्रम का मतलब होता है प्रसव भूमि, जहां पर चीज पैदा होती है वो है प्रसव भूमि। तो अविद्या क्षेत्रम, क्षेत्रम का अर्थ किया प्रसव भूमि। उत्तरेशम, उत्तर वालों की प्रसव भूमि। उत्तर वाले कौन? अस्मितादि नाम, उत्तर मतलब बाद वाले। देखो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पहले है अविद्या, अस्मिता उसके बाद, फिर राग, फिर द्वेष, फिर अभिनिवेश। तो ये बाद के जो चार हैं, उत्तरेशम का अर्थ है बाद वाले, बाद वालों की का क्षेत्र है, प्रसव भूमि है। चतुर्विध कल्पिता नाम, और ये अस्मितादि जो है वो कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न और उदाराणाम। अब यहाँ पर एक एक को समझाएंगे। तत्र का प्रसुप्ति ही, प्रसुप्ति क्या है? प्रसुप्त क्लेशों का एक प्रसुप्त वाला जो भाग किया है वो क्या है? तो बोले चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम बीज भावोपगमः तस्य प्रबोध आलंबने सम्मुखी भावः। चेतसी शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानाम, शक्ति मात्र रूप में जो प्रतिष्ठित है, मतलब वो विद्यमान है, अभी उभरे हुए नहीं है, केवल संस्कार रूप में वहां पर स्थापित हैं, उनका बीज भावोपगमः, बीज भाव रूप प्राप्त हो जाना। मतलब जो जैसे एक वृक्ष होता है और एक बीज होता है, तो क्लेश वृक्ष रूप में नहीं है, बीज रूप में है। वो बीज कभी भी पैदा हो सकता है, उस वही कहते हैं बीज भावोपगम। मतलब हम क्लेशों को बीज भाव के रूप में पहुंचा दें, वृक्ष को पौधा बना दें, पौधे को बीज बना दें। क्लेश की प्रोसेस यही है, क्लेश को समाप्त करना है। तो जैसे वो बड़ा हो गया है तो बड़े को छोटा करो, छोटा करो, दबाते दबाते उसको बिल्कुल जो है ना पौधा ले आओ, पौधे से जो है उसको अंकुर पे ले आओ, और अंकुर से उसको, अंकुर को भी दबा करके बीज में घुसेड़ दो, बीज बन गया, और बीज को फिर भून दो, फिर वो पैदा नहीं होगा।
तो हमारा जो क्लेश जो बड़े हुए हैं उनके लिए प्रसुप्ति बता रहे हैं कि चित्त में शक्ति मात्र प्रतिष्ठानम, शक्ति मात्र रूप में स्थित मतलब संस्कार रूप में स्थित बीज भावोपगम, बीज भाव को जिसने प्राप्त कर लिया है, तस्य प्रबोध आलंबने, आलंबन आने पर उसका प्रबोध होता है। आलंबन आएगा तो जागता है। जैसे अपने क्रोध का जो है, क्रोध अभी बीज भाव में हमारे भीतर चित्त में है, आलंबन आएगा तो क्रोध आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो वो बीज भाव रूप में है और आलंबन आने पर जो है प्रबोध होता है, सम्मुखी भाव होता है, वही उसकी प्रसुप्ति है। अब एक बात ध्यान देना, प्रसंख्यानवतो दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूतेपि आलंबने नासौ पुनः अस्ति। लेकिन जो प्रसंख्यानवान है, जिन्होंने ज्ञान को अर्जित कर लिया है, ऐसे ज्ञान को अर्जित करने वाले योगी का दग्ध क्लेश बीजस्य, जिसने क्लेश को दग्ध बीज कर दिया है, भून दिया है, ऐसे दग्ध क्लेश बीजस्य सम्मुखी भूते भी आलंबने, आलंबन के सम्मुख होने पर भी, आलंबन उपस्थित है, सामने है, फिर भी ना असौ प्रबोधा, वहां प्रबोध ऊपर से आएगा, ना असौ प्रबोधा पुनः अस्ति, उनका प्रबोध उसमें जागरण नहीं हो सकता, वो पैदा नहीं हो सकता, फिर पैदा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसमें कोई समय की लिमिटेड नहीं है, समय लिमिटेशन नहीं है। मतलब यदि क्लेश को दग्ध बीज कर दिया है तो फिर क्लेश जो है फिर से पैदा नहीं हो सकता। ध्यान देने वाली बात है, जो क्लेश दग्ध बीज हो गया है वो फिर से पैदा नहीं हो सकता। यहां पर ये बात कही जा रही है और कहा जा रहा है, देखो दग्ध बीजस्य कुतः प्ररोह, जो दग्ध बीज हो चुका है वो कुतः प्ररोह, उसमें अंकुर कैसे पैदा होगा। दग्ध बीज जो हो चुका है, बीज यदि भून दिया गया है तो उस बीज से अंकुर पैदा हो सकता है क्या जी? ओ महाराज जी। हाँ जी है महाराज जी, एक बार महाराज वैद्य जी से पूछ लो। हाँ जी वैद्य जी, नहीं होगा, वैद्य जी ने बिल्कुल स्पष्ट कह दिया जी। बस ठीक है महाराज जी। हाँ जी, हाँ वैद्य जी तो बिल्कुल अब मेरे कमरे में आकर के ही पाठ पढ़ते हैं, यहीं पर बहुत एकाग्रता से सुनते हैं। तो ना जो है तो महाराज जी कही बात तो नहीं है, अभी तो मैं कही आप तो नहीं है। हाँ कने ही, हम उनके कने हो गए अब। हाँ ठीक है महाराज जी, बढ़िया, मैं भी आई चाहे तो। हाँ तो हाँ जी, वो हमें सुभाष जी थे, क्या नाम था उनका जो है ना, विजय जी, विजय जी, विजय शर्मा जी, माइक को खोल करके बोलना पड़ेगा आपको। जी जी जी। हाँ जी, यदि बीज को भून दिया गया तो अंकुर तो पैदा नहीं होगा। नहीं सर, नहीं होगा। अच्छा, 1 साल बाद कभी नहीं होगा, क्योंकि वो बीज का जो वो था वो खत्म हो गया, जो अंकुर होने वाला जो प्रसूरण जो है वो खत्म हो गया। अच्छा, 10 साल बाद कभी नहीं होगा। अच्छा, 1 करोड़ साल बाद, 1 कल्प बाद कभी नहीं होगा। और 31 नील 10 खरब 40 अरब साल बाद कभी नहीं होगा। खत्म हो गई। ये बात तो आपने बहुत जोर की बात बोल दी है, तो बहुत गजब बात बोल दी है ना, कि यदि क्लेश जो है, यदि दग्ध बीज हो गए, संस्कार दग्ध बीज हो गए, तो इनके भीतर प्रसव सामर्थ्य, उत्पादन करने का सामर्थ्य समाप्त हो जाएगा। वो उत्पादन करने का जो सामर्थ्य समाप्त होगा वो है ना, लिमिटेड काल के लिए नहीं, अनलिमिटेड काल के लिए, अनंत काल के लिए, ठीक है ना, उसमें कभी भी उत्पादन सामर्थ्य नहीं हो सकता। ये बात यहां पर कही जा रही है ना। तो दग्ध बीज से कुतः प्ररोह, ये बात अब फिर इसी बात को दोबारा बोल दिया व्यास मुनि जी ने, दग्ध बीज से कुतः प्ररोह, दग्ध बीज जो हो चुका है उसका प्ररोह कैसे हो सकता है। इत्यतः, इसलिए क्षीण क्लेश, जो क्षीण क्लेश हो, जिसके क्लेश क्षीण हो चुके हैं, ऐसा योगी कुशलः, वो कुशल कहलाता है। चरम देह, चरम देह, चरम मतलब अंतिम दे, अंतिम, चरम शब्द का अर्थ होता है अंतिम, चरमोत्कर्ष, अंतिम उत्कर्ष है ना, चरम उपलब्धि, अंतिम उपलब्धि। तो चरम देह, चरम देह मतलब अंतिम देह, उसके बाद में कभी देह नहीं आ सकती, संभव नहीं है ना, मतलब देह आने की प्रोसेस समाप्त अब, क्योंकि क्लेश क्षीण हो गए हैं, क्योंकि क्लेश ही देह को पैदा करते हैं। ठीक है ना जी विजय जी? ओम नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते जी। इससे ये सिद्ध हो गया कि मोक्ष पर वापस नहीं आते। हाँ, ये बात तो बार बार बोलेंगे भाष्यकार, ये बात तो बार बार बोलेंगे, ये बोलेंगे, मतलब उनका फिर से आना संभव नहीं है ना। तो ये कह रहे हैं कि जो जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, क्योंकि क्लेश ही शरीर को पैदा करता है, क्लेश ही सारी चीजों को पैदा करता है। जन्म मरण के बंधन को काटना है तो क्लेशों को काटना पड़ेगा, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इनको काटना पड़ेगा। यदि ये कट गए, ये दग्ध बीज हो गए, तो फिर इनमें प्ररोह नहीं हो सकता, और वो व्यक्ति योगी जो है ना, वो क्षीण क्लेश, जिसके क्लेश क्षीण हो गए हैं, वो कुशल कहलाएगा, वो चरम देह कहलाएगा, अंतिम देह कहलाएगा। इति उच्यते,
तत्रैव सा दग्ध बीज भावा पंचमी क्लेशावस्था, वो जो दग्ध बीज भाव वाली जो वो पांचवी क्लेश की अवस्था है। चार तो बता दी थी, प्रसुप्त, तनु, विच्छिन्न, उदार, और पांचवी व्यास मुनि जी ने बताई है। क्योंकि उन्होंने चार इसलिए बताई है पतंजलि ऋषि ने, क्योंकि अविद्या को इनकी सबका क्षेत्र कहा है, लेकिन जो पांचवी अवस्था है उसका क्षेत्र अविद्या नहीं है। जो दग्ध बीज अवस्था है उसमें तो अविद्या भी खत्म, इसलिए वो क्षेत्र नहीं बन सकती, इसलिए इसको अलग से व्यास मुनि जी ने गिना है। तो ये पंचमी क्लेशावस्था, ये पांचवी क्लेश की अवस्था है, न अन्यत्र, अन्य व्यक्ति की जिसका क्लेश क्षीण नहीं हुए हैं उनकी अवस्था नहीं बनेगी, ये योगी की बनेगी। सताम क्लेशानाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, है ना, क्लेश होने पर भी तदा, तब मतलब दग्ध बीज हो गया है, और दग्ध बीज हो गया है तो अभी क्लेश हैं, जब तक चित्त रहेगा जब तक क्लेश तो उसमें रहेंगे, पड़े रहेंगे, क्योंकि दग्ध बीज किया अभी। फिर मुक्ति होगी तो वो दग्ध बीज वाले जो क्लेश हैं चित्त के साथ में वो भी समाप्त। तो जब सताम क्लेशा नाम तदा बीज सामर्थ्यम दग्धम, उसमें बीज सामर्थ्य दग्ध हो गया है, उत्पादन सामर्थ्य खत्म कर दिया गया है, भून दिया गया है। इति विषय से सम्मुखी भावेपि, विषय के सम्मुख होने पर भी सती न भवती येषाम प्रबोधा, इनमें प्रबोध नहीं होता है। इति उक्ता प्रसुप्ति दग्ध बीजा नाम, है ना, इसलिए दग्ध बीजों की प्रसुप्ति, है ना, मतलब वो प्रसुप्त हो जाएंगे, होना जो है। इति उक्ता प्रसुप्ति दग्ध, दो बात कही है, इति उक्ता प्रसुप्ति, एक तो है प्रसुप्ति, और दग्ध बीजा नाम अप्ररोह, दग्ध बीजों का अप्ररोह। अप्ररोह मतलब उसमें प्ररोहण नहीं हो सकता, उसमें जन्म नहीं हो सकता, प्ररोह बोलते हैं जन्म को, तो अप्ररोह उनमें, उसमें जन्म नहीं हो सकता। दो स्वामी जी, हाँ, जब जो दर्शन स्पष्ट कर रहा है कि पुनरावृत्ति मुक्ति से वापसी नहीं है, तो फिर ये बात कहाँ से आई कि मुक्ति से व्यक्ति वापस आता है? ये फिर तुम शास्त्रों में आ गया है। ये बातें तो अलग अलग समय से अलग अलग चीजों से जुड़ गई हैं, और इसलिए फिर ये चीजें आ गई हैं। बाकी योग दर्शन तो देखो एक बार भी नहीं कहेगा कि वहां से वापस आना पड़ेगा, और यदि वापस आना पड़ जाए तो फिर संसार है या नहीं रहेगा, संसार छोड़ने योग्य नहीं रहेगा, क्योंकि संसार तो फिर हमेशा पकड़ा ही रहेगा, फिर तो कभी संसार से नहीं छूट सकते अपन, है ना। ओम गुरु। हाँ ओम जी ओम। गुरु जी यहाँ पे बात दग्ध बीज की ही क्योंकि एकदम समाप्त करने की कह दी जाए तो क्या हानि है जी? तीन प्रोसेस है इसमें तीन प्रोसेस है, मैंने पहले बताया था। पहले क्या होता है, बीज में अंकुरण का सामर्थ्य है, तो बीज में अंकुरण के सामर्थ्य को पहले, है ना, भूना जाता है और दग्ध बीज किया जाता है, फिर उसके बाद में बीज को समाप्त किया जाता है। तो समाप्त करने वाली बात भी आएगी, अभी दग्ध बीज वाली बात आई है, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर क्लेश की 5 अवस्थाएं बताई है। क्लेश समाप्त हो गया तो उसकी अवस्था क्या बताएंगे? क्लेश की 5 अवस्था बताई, उदार, विच्छिन्न, तनु, प्रसुप्त, और एक बता दी दग्ध बीज अवस्था। उसमें भी क्लेश हैं, क्लेश विद्यमान है, लेकिन वो दग्ध बीज हो गया है, वो कुछ पैदा नहीं करेगा, मतलब वो पड़ा रहेगा बस। और जैसे ही जो है, जब देखो ये, है ना, मैं बताता हूं, 10वां सूत्र देखो, ते क्लेशा, वे सब क्लेश, हाँ 10वां सूत्र इसी बात का, ते प्रतिप्रसव हेया सूक्ष्माः, वो क्लेश प्रतिप्रसव है, प्रतिप्रसव जो हो चुके हैं वो छोड़ने योग्य हो जाएंगे, हे हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, त्याग दिए जाएंगे, है ना। जी। देखो इसका व्यास भाष्य देखो, ते पंच क्लेशाः दग्ध बीज कल्पाः, दग्ध बीज हो गए हैं योगिनः चैताधिकार, योगी के चैताधिकार होने पर, मतलब सत्वरज समझ गुण है, त्रिगुण है, या ये दृश्य जगत है, उसका प्रयोजन पूरा हो गया। तो चेतसी प्रलीने, चित्त के प्रलीन होने पर, तेनेव सह अस्तम गच्छन्ति, उसी के साथ में अस्त हो जाते हैं, वो अस्त हो गए मतलब समाप्त हो गए, ठीक है। हाँ समाप्ति की बात भी करेंगे, लेकिन उससे पहले, समाप्ति से पहले उसको दग्ध बीज करेंगे, उसको भूनेंगे पहले, भूनने के बाद में समाप्त करेंगे। हाँ जी ओम जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि क्या ईश्वरीय ज्ञान जो सही है, वो कोई आदमी पूरा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, पता चल सकता है कि हाँ ये बात एक्यूरेट है? मतलब फिर से एक बार आप अपने प्रश्न को दोहराएं। जी, आपने योग दर्शन में जैसे बताया कि अभी आप ये सीख लीजिए, फिर या स्वामी जी ने जो बताया उससे ये हटके है, तो ईश्वरीय ज्ञान जो सही एक्यूरेट है, क्या उसका आदमी पूरा पता लगा सकता है कि हाँ सही ज्ञान क्या है? देखो किसी विषय का पूरा ज्ञान तो पता लगा सकता है, लेकिन पूर्ण जो ना, पूरे ज्ञान जितना संसार का ज्ञान है, वो जो ज्ञान है ना, वो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है
समाधि में भी जब हम जाएंगे, संप्रज्ञान जो होगा, कल भी मैंने चर्चा करी थी ना, संप्रज्ञान, संप्रज्ञान मतलब अति विशिष्ट ज्ञान, किसी भी विषय का ठीक ठीक ज्ञान हम समाधि में लगा सकते हैं, लेकिन हम पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकते। पूर्ण ज्ञानी का मतलब होता है कि जिसमें पूर्णता आ जाए, उसमें कोई अब बचे नहीं, है ना, जो ना ज्ञान को और कोई ज्ञान लेने की बात ना जो है वो बचे नहीं। तो ऐसा सामर्थ्य जो ना वो केवल ईश्वर में है। उसी ज्ञान को कहा जाता है निरतिशय ज्ञान। निरतिशय ज्ञान जो है ना, वो निरतिशय ज्ञान, ध्यान रखने वाली बात है कि निरतिशय ज्ञान कभी प्राप्त नहीं किया जा सकता है। निरतिशय ज्ञान तो सदा से हो सकता है, बस यदि है तो है ना। और यदि प्राप्त किया जा रहा है तो वो तो फिर जो है ना गड़बड़ हो जाएगा, कि वो प्राप्त कर रहा है, फिर ना उसको लगता है भैया तो मैं पूर्ण ज्ञानी हो गया हूँ, लेकिन प्राप्ति की प्रोसेस तो चली रही ना, फिर और आगे प्राप्त होगा, बोले और पूर्ण ज्ञानी हो गया मैं। तो इसलिए जो है ना, हाँ ओम जी ओम, आत्मा में स्थित होने के बाद फिर प्रोसेस रुक जाती है। हाँ, आत्मा में स्थित होंगे, स्वरूप अवस्था आ गई ना, तो ये जो उत्पन्न हुआ था ज्ञान, विवेक ख्याति, वो भी समाप्त हो जाएगी। हाँ, बस वही पूर्ण ज्ञान मान ले, बस उससे पूर्ण ज्ञान और क्या होगा। हाँ नहीं, मतलब वो जो आत्म तत्व का जो ज्ञान है वो नित्य ज्ञान है, उसमें उसको किसी चीज की जरूरत नहीं है वहाँ, ठीक है ना। दृश्य को जानने की उसको जरूरत ही नहीं है, उसको ऐसा लगेगा कि जो ज्ञातव्य है वो जान लिया गया। हाँ, तो महाराज चीज खत्म हो गया, प्रोसेस खत्म हो गई, प्रोसेस खत्म। हाँ हाँ, ठीक है महाराज जी, नमस्ते। नमस्ते। ये स्वामी जी, अगर जीवात्मा मोक्ष की अवधि पूर्ण करके जब वापस आता है तो उसको नया चित्त ईश्वर की ओर से मिलता है, या वो पुराने संस्कार ही वापस आते हैं, ये समझाना सर। आप है ना जो है ना 2 नंबर लिखिए, और या फिर आप अपना नंबर बोल दीजिए, तो आपको हमारे राम कुमार जी और सतीश जी समझाएंगे। ये प्रोसेस थोड़ी सी लंबी है, थोड़े दिन तक आप इस पाठ को सुनते रहेंगे ना, तो आप इसको समझ जाएंगी। क्योंकि चित्त जो है ना, चित्त को अनादि माना गया है, चित्त बीच में पैदा नहीं होता है। योग दर्शनकार चित्त को अनादि मानते हैं। और है ना, वो स्वामी जी जब हम मोक्ष में चले जाते हैं जैसे जीवात्मा, तो चित्त खत्म हो गया, तो खाली जीवात्मा ही परमात्मा के स्वरूप में जैसे सानिध्य में रहता है, पर चित्त, अहंकार, ये सभी तत्व खत्म हो जाते हैं। हाँ, सब खत्म हो जाते हैं, सब खत्म हो जाते हैं। और जब चित्त खत्म हो गया, अब दोबारा पैदा यदि कर दिया जाए तो फिर उसका अनादित्व भंग हो जाएगा, उसका अनादित्व समाप्त हो जाएगा, फिर चित्त अनादि नहीं रह जाएगा, नहीं रह पाएगा। तो चित्त को अनादि माना गया है, इसलिए चित्त जो है ना अनादि है, और एक बार खत्म होता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर पैदा नहीं होता। ओम जी ओम। हाँ, एक पाणिनि के ऊपर भी वो रिसर्च हुई थी, उसको भी आपने पढ़ा, मैंने लिंक भेजा था। आपने जो नहीं वो लिंक भेज दिया, वो लिंक में तो जो ना बहुत सारे प्रवचन होते हैं, उसमें बहुत देर लगती है। आप यदि वो अखबार की कटिंग भेजते ना, वो भी मेरे पास तो कहीं से आई थी। हाँ, तो कटिंग में जो है ना, कटिंग में उस व्यक्ति की महिमा तो पूरी बताई जा रही है, लेकिन उसने जो रिसर्च की ना, वो रिसर्च जो है ना वो कटी हुई है, उसमें उसने मतलब उसने खोजा क्या है। वो लिंक में है महाराज, ये केवल एक मीडियाबाजी है ना, वो लिंक में तो पूरा दे रखा है महाराज, मैंने पढ़ा था। हाँ, वो मीडियाबाजी बस, और कुछ नहीं है। लिंक में तो पूरी डिटेल है, लिंक में तो। अच्छा, तो आपको क्या समझ में आया, क्या खोज करी उसमें? उन्होंने पाणि जी के जो सूत्र है ना, अब इतना व्याकरण का तो हमें ज्ञान है नहीं, लेकिन उनमें कुछ विरोधाभास था, उनको सिद्ध करने का प्रयास किया उसने। नहीं, पाणिनि के इसमें तो कोई विरोधाभास नहीं है। पाणिनि का तो हमने जो है ना, शब्दों की उत्पत्ति के बारे में बता रखा था उसने। नहीं, शब्दों की उत्पत्ति तो मानता ही नहीं है व्याकरण। शब्द को तो नित्य मानता है, नित्य मान ले तो फिर उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। वो तो शब्द तो है, उन शब्दों को है ना जो है उसकी व्युत्पत्ति मानता है। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति में अंतर है। हाँ, वो बनते कैसे हैं कुछ शब्द। उत्पत्ति और व्युत्पत्ति को मैं समझाता हूँ। एक तो आचार्य शब्द पहले से था नहीं, और आपने आचार्य शब्द बना दिया, नया बना दिया, उसको बोलते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब है पहले से था नहीं, वो बनाया गया, है ना। और व्युत्पत्ति का मतलब है आचार्य शब्द पहले से है, उस आचार्य शब्द की एक कल्पना करके कि इसमें ये धातु है, ये ना प्रत्यय है, ये प्रातिपदिक है, ये उपसर्ग है, और इनका ये अर्थ निकल सकता है, तो ये है व्युत्पत्ति। आचिनोति अर्थान, है ना, इति आचार्य, है ना। आचार्य कस्मात, आचारात, आचार से आचार्य है ना। आचार शब्द से, है ना, जो है ण्यत प्रत्यय या कोई भी प्रत्यय करके और आचार्य शब्द बना दिया। या आचिनोति अर्थान, है ना, चीन चैने धातु से आचार्य शब्द बना दिया। या है ना,
आचारम ग्राहयति, आचार को जो है ना ग्रहण करवा दे वो आचार्य है। णिजंत धातु से आचार्य शब्द बना दिया। तो ये व्युत्पत्ति है। व्युत्पत्ति में जो है शब्द बनता नहीं है, शब्द तो बना बनाया है, उसको बस समझाया जाता है कि इसका ये अर्थ हो सकता है, इसका ये अर्थ हो सकता है। जैसे संन्यास शब्द है, तो संन्यास शब्द का अर्थ यदि असुक्षेपणे धातु से बनाएंगे तो अर्थ होगा अच्छी प्रकार से फेंकना, अच्छी प्रकार से छोड़ना। और यदि आस उपवेशने धातु से बनाएंगे, बैठने अर्थ वाली धातु से बनाएंगे, तो संन्यास शब्द का अर्थ होगा अच्छी प्रकार से बैठना। तो ये व्युत्पत्ति है, ये बनाया नहीं गया है शब्द, ये शब्द तो पहले से है, अपन ने उसकी व्युत्पत्ति कर ली, इसको समझ लिया, इसको बोलते हैं व्युत्पत्ति। ऐसा ही कुछ रिसर्च में उसने ऐसा ही कुछ लिखा है, लेकिन हमारा तो बिल्कुल भी इसमें स्वाध्याय नहीं है ना संस्कृत में। तो ये आप विद्वानों के लिए इसीलिए रखा कि इसमें क्या होने वाला है या क्या किसने किया है। नमस्ते जी। हाँ जी, ओम प्रणाम जी। वो तो प्रसंग उस समय चल पड़ा था, कोई सा तो है ना जो है वो मतलब प्रसुप्त है ना जो है क्लेशों को प्रसुप्त करने वाली बात, कि प्रसुप्त हो जाए तो मतलब हमें ऐसा लगता है कि अब हम ये बुराई गई हमारे जीवन से, है ना। लेकिन चाय की जगह कॉफी जैसे तो मेरे को तो नहीं लग रहा कि गई भाई। हाँ हाँ, तो उसको भेजना है, पूरा दग्ध बीज करना है। प्रयास करेंगे जी, नहीं आपके ऊपर भरोसा है मुझे, आप दग्ध बीज कर दोगे। और उसकी सहायक चीजों को, कोई सी सहायक चीजें है ना उनको नहीं पकड़ना है। कई बार जैसे आदमी चाय छोड़ता है कॉफी पकड़ लेता है, बीड़ी छोड़ता है हुक्का पकड़ लेता है, या बीड़ी छोड़ता है सिगरेट पकड़ लेता है, देसी छोड़ता है अंग्रेजी पकड़ लेता है, या कोई ऐसी चीज पकड़ लेता है। तो वो तो मैंने आपका नाम इसलिए ले लिया था क्योंकि आपसे हुकारा भरवाना था, नहीं तो है ना, नहीं तो सब जानते हैं आपका जो जीवन बहुत पवित्र और बहुत ही जो है ना। हमारे पूरण जी हैं सभी, इनका मैं परिचय देता हूँ। ये सेना में जो सबसे विशेष फोर्स होती है उस विशेष फोर्स में ये रहे हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं जी, पैरामिलिट्री फोर्स या उससे भी बड़ी कोई फोर्स? स्पेशल फोर्स बोलते हैं। स्पेशल फोर्स है ना। जब आप थे उस समय भारत में केवल वो दो ही उसकी 2 यूनिट थी ना, उसकी 3 यूनिट थी मतलब। और बहुत ज़्यादा मेहनत करवाई जाती है और विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। तो वो प्रशिक्षण लेकर के फिर उसके बाद में वहाँ से रिटायर जब हुए तो उसके बाद में फिर सामाजिक कार्य में हमारे पूरण जी लगे और अभी विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष हैं और मेरे अभियान से ही बहुत तन्मयता से जुड़े हुए हैं और सामाजिक कार्यों में बहुत विशेष भाव रखते हैं। और इनका नाम ही लोगों ने भगत जी रख रखा है, पूरण भगत। तो बोले कि ना जो है इनके बारे में मेरे को बताया था जी, बहुत ज्यादा इनके बारे में बढ़ाई कर रहे थे राम कुमार जी। हाँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी हैं। और बस हमें तो ये करना है कि हम जितने अच्छे हैं उससे और आगे बढ़ते जाएं, और आगे बढ़ते जाएं, बस यही हमारा जो ना। तो वो प्रसंग चल पड़ा था इसलिए आपका हुकारा भरवाना था पूरण जी। हाँ, और कोई प्रश्न किसी का? कक्षा में आदरणीय दयाराम जी भी हैं जी, जो समाज का बड़ा काम कर रहे हैं, ये भी बहुत ज्यादा काम किया है। जी जी, हाँ जी, दयाराम जी आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी ओम प्रणाम। ओम प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो प्रसुप्त और विच्छिन्न जो है विच्छिन्न और प्रसुप्त में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा गुरु जी। प्रसुप्त जो है ना, प्रसुप्त तो बहुत मतलब जो है ना क्लेश की बहुत निम्न अवस्था है और विच्छिन्न अवस्था जो है ना वो तो बहुत उभरी हुई अवस्था है। बस ना जो है राग के काल में द्वेष जो है वो दबा हुआ है, बस राग खत्म हुआ तो द्वेष मतलब हट जाएगा। प्रसुप्त में किसी दूसरे विरोधी गुण के कारण से दबा हुआ नहीं हो, वो दबा ही रहता है, वो दबा ही रहता है। क्या निमित्त है, निमित्त क्या बनता है गुरु जी वहाँ? जो प्रसुप्त में जब सोया हुआ है तो उसके लिए क्या निमित्त है सोने का? नहीं, वो तो उसको सुला दिया गया है, उसको सुला दिया गया बार बार उसका जो है ना उसके दोष का दर्शन करके कि बेकार है, ये बेकार है, बेकार है, और जो है ना तो उस दोष को सुला दिया गया है। इसको ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति दारू को छोड़ देता है और 10 महीने तक दारू नहीं पी रहा है, 1 साल तक दारू नहीं पी, तो उसकी वो जो दुर्गुण है ना वो हो गया है ना प्रसुप्त। क्या वो दुर्गुण हो गया है? प्रसुप्त। और यदि नहीं, तनु नहीं, वो प्रसुप्त है। तनु तो वो हो गया कि कभी कभी है ना वार त्योहार पे शादी ब्याह में वो पी रहा, वो तनुत्व है। और विच्छिन्न वो है कि भैया आज मंगलवार है, मंगलवार के दिन भैया आज दूसरी चीज पीनी है इसलिए आज ये नहीं पियेंगे, ये विच्छिन्न है। और उदार है जब उसने पी रखी है, वो उदार भाव है।
बाकी तो आते हैं समझ में, प्रसुप्त में ही थोड़ी सी। हाँ, प्रसुप्त तो जो ना, प्रसुप्त मतलब उसने छोड़ दी है, छोड़ दी है, पर वो आलम्बन कभी आ गया तो जाग सकती है, ये संदेह बना रहता है। स्वामी जी, प्रसुप्त में ये उदाहरण दिया जाता है कि जैसे बचपन में जो है वो काम की इच्छा नहीं होती और युवावस्था में काम की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। हाँ, वो भी प्रसुप्त है। वहां तो प्रयास तो नहीं है किसी का, वहां प्रयास नहीं है, वो तो प्राकृतिक रूप से वैसी अवस्था बनी है, वो प्राकृतिक रूप से, लेकिन उसमें हमें ये मानना तो पड़ेगा कि उसमें वो क्लेश तो है, वो संस्कार तो सब है उसके भीतर भरे पड़े हैं, है ना, कि जवान होने पर वो संस्कार फिर भगवान भरता, बोले चलो इस जवान हो गया, अब इसमें लगाओ, है ना, पेन ड्राइव, और इसको, है ना, जो है ट्रांसफर मार दो संस्कार। ऐसा तो नहीं होता ना। जी। हाँ जी। हाँ बहन जी का भी हाँ बहन जी, हाँ बहन जी बताइए। गुरुदेव नमस्ते। नमस्ते जी। मेरा ये प्रश्न है गुरुदेव, एक बच्चा इतना जिज्ञासु होता है, बहुत ज्यादा इच्छा होती है प्रश्न पूछने की उसको, और वो डरता है अपने बड़ों से कि मेरे को डांट ना दे, तो उसको हम कलेश कहेंगे कि उस बच्चे की जिज्ञासा कहेंगे? वो डांट देते हैं तो बहुत ज्यादा महसूस करता है कि मेरे को क्यों डांट दिया, तो हाँ, इसके बारे में बताओ गुरुदेव, क्या करना चाहिए? उस अवस्था में ये करना चाहिए, जो बड़े हैं उनको वहां पर मनोवैज्ञानिक रूप से उस बालक को इस प्रकार से समझाना पड़ेगा कि वो बालक आपसे डरे नहीं, भयभीत ना हो, और वो अपना हृदय खोल सके, है ना। ये मनोवैज्ञानिक रूप से जो है ना, उसको वैसा, है ना, तैयार करना पड़ेगा। यदि मनोवैज्ञानिक रूप से यदि आपने तैयार नहीं किया है तो बालक हमेशा ही आपसे अपनी बुराइयों को छिपाता रहेगा, बताएगा नहीं, अपना दिल नहीं खोलेगा, और आपके अनुभव का वो लाभ नहीं ले पाएगा। आपके अनुभव का यदि उसको लाभ देना है तो वो उसकी झिझक आपको खत्म करनी पड़ेगी। जी।